जय श्री कृष्ण। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं और पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी आपको मैं वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके 3 छोटी छोटी बेटियां रहती थी। जवानी में ही उसका पति गुजर गया था। तीनों छोटी छोटी बच्चों को पालन पोषण उसी अबला नारी को ही करना पड़ता था। तीनों बच्चों को लेकर जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर पाती थी। ऊपर से समाज के उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का सहारा कोई नहीं था। वहाँ अपने पति को याद करके उन बच्चों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई और उसे उन बच्चों की चिंता भी कि किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोचकर एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय निकट आ गया। धर्मराज एक दिन उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आए। वहाँ का नज़ारा देखकर वहाँ दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला ज़मीन पर पड़ी है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। सिर्फ उसकी 3 बेटियाँ उसके पास ऊपर सर रखकर रो रही है। यह देखकर उसको दया आ गई और वहाँ बच्ची अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। यमदूत ने सोचा कि उनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियाँ किसके सहारे रहेंगी, कौन इसका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वहाँ देवदूत स्त्री के बिना प्राण लिए ही लौट गया। धर्मराज कहता है कि तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए? तब देवदूत ने कहा, स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख देख नहीं पाया। वहाँ रो रही थी और अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों का कौन देखभाल करता, पालन पोषण करता। पृथ्वीलोक पर मनुष्य इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा नहीं बनता। यदि कोई मदद करना चाहता भी है तो बदले में उसे उम्मीद करता है या फिर उसको एहसान के नीचे दबा कर रखता है। देवदूत कहते हैं कि स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दीजिए ताकि वहाँ अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए। देवदूत की यह बात सुनकर धर्मराज देवदूत को डांटने लगे और कहने लगे, अरे मूर्ख, ईश्वर के बनाए हुए इस सृष्टि में ना कोई 1 सेकंड घट सकता है और ना ही कोई 1 सेकंड बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना उसे समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लिखे को बदलने वाले? तुमने उस महिला को लाकर ईश्वर के बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वहाँ धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ गया। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। धरती लोक का एक नियम भी है, जब मनुष्य जन्म लेता है उस समय वहाँ नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया
पर वहाँ निर्वस्त्र ही सड़क के किनारे पड़ा रहा, ठंड से ठिठुरता रहा। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वहाँ अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कम्बल कपड़े ज़रूर खरीद के लाया, उसको दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो बचा लिया, पर मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, अरे भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठा लूँगा। और मोची देवदूत को अपने घर ले आया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था, कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची बोला, अरे भाई तुम इतना हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने? देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको स्वयं ही बता दूंगा। वहाँ देवदूत अपने मोची के घर में रहने लगा। कुछ ही दिनों में और मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के बनाए जूते चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देते। जब वहाँ देवदूत उसके घर आया था तो उसकी किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उसके पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चाम के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चाम बड़ा ही कीमती है, तुम ठीक से इसे जो एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह काम खराब नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना। चमड़े के जूते ही बनना चाहिए, फूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझा दिया, देखो भाई राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चमड़ा भी बहुत कम है, इसीलिए चमड़ा भी खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वहाँ कह कर गया है तो जूते ही बनना चाहिए, गलती से भी चप्पल नहीं बनना चाहिए, वरना राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मोची को इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वहाँ देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर मारने भी गया और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था ना कि जूते ही बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मुझे भी मरवा कर जाएगा। वहाँ हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम खिलखिला के हंसने लगा। मोची फिर कहने लगा, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर हंस रहा है। वहाँ देखो जूता लेने राजा का सैनिक भी आ गया और वहाँ बोला, मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है। अंतिम समय में मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर ले जाते हैं। सैनिक की यह बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए, उससे माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी। वहाँ तीनों अपने लिए जूतों के नाम देने आए थे। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया। यह वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण
आज मैं अपने की सज़ा भोग रहा हूँ और यही लड़कियाँ काफ़ी बड़ी हो गई है। लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रहा है। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसीलिए इनको मेरे पास रख लिया और मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो मैंने इनको अपने पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाई लिखाई और अब इनके एक अच्छे उच्च खानदान में विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय उसकी माँ नहीं मरती तो भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन चुकी है। यह सब देखकर देवदूत अपनी की मूर्खता पर सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। उसने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत कहता है कि मैं एक देवदूत हूँ। अभी जो तीनों लड़कियाँ यहाँ जूते के नाम देकर गई हैं, उनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय तीनों छोटी छोटी थीं, पर मैं इन पर तरस खाकर इनकी माँ को नहीं ले गया और उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। इस कारण धर्मराज ने मुझे शराप देकर धरती पर भेज दिया था। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। मुझे आप अपने घर लेके आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चों के कपड़े से मेरे लिए कम्बल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर हंस रहा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार मुझे तब हंसी आई जब राजा के जूते नहीं बनवा सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय राजा के बारे में सोच रखी थी, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूते से अधिक चप्पल की ज़रूरत पड़ गई। कई बार ऐसा ही होता है कि हम चीज़ों को देखकर यह सोचकर हम यह मानते हैं उसे हम देख नहीं पाते, और जो होने वाला है कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए ही, भलाई के लिए ही हमारे साथ बुरा करता है और हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। एक बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो कई बार हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा दो तरह की घटना होती रहती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यही सोच रखना चाहिए कि भगवान जो करता है, जो अच्छा ही करता है, अच्छे के लिए ही करता है। यह सोचकर आगे के लिए अच्छे लोग दुखी रहते हैं, इसीलिए क्योंकि अच्छे लोग के साथ बाद में अच्छा हो सके। और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इन्हीं ईश्वर से जुड़े रहना भी चाहिए, क्योंकि इनको दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा कि अच्छे लोग दुखी और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।